कुछ आत्माएं अपने अपनों को नहीं छोड़ पाती, इसीलिए वो फिर से वही कब्र में आकर रहने लगती है। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल इंसिडेंट से विचलित घटना लेकर आ गया हूँ जो एक इकबाल नाम के लड़के के साथ घटी दुर्घटना है। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ। क्या सन 2018 लखनऊ के एक आउटर से एरिया में एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना कब्रिस्तान था, जहाँ की रखवाली ये लड़का इकबाल किया करता था और इसको गांव वाले बहुत ज्यादा बहादुर मानते थे। कहते थे कि वहां पर उस कब्रिस्तान पर कोई भी रात बिता नहीं पाता, जिसको देखो सब डर के चले आते। लेकिन इकबाल एक ऐसा लड़का था जो बोलता था कि मैं पूरी दुनिया देख चुका हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसका ऐसा माइंडसेट था और ये माइंडसेट होना भी चाहिए। तो वो वहां की रखवाली करता था कब्रिस्तान। टाइम बीतता गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक रात आई, अमावस्या की रात, सबसे ज्यादा काली रात। इस रात में ये अपना चौकीदारी कर रहा था। अक्टूबर का महीना चल रहा था, थोड़ी हवा में ठंड सी थी। कुछ अलग था उस रात में, क्योंकि वो अमावस्या की काली रात थी और ये बात इसको नहीं पता थी, अपने इकबाल को बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो इकबाल ऐसे बैठकर आगी जलाकर मस्त ताप रहा था, ऐसे ही बैठा था, अपना टाइम पास कर रहा था। तो जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर से इसको किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई फूट फूट कर रो रहा हो। तो इसको लगा कि जैसे कोई जंगली जानवर रो रहा है। लेकिन धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीता गया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उसको साफ साफ और क्लियर क्लियर सुनाई देने लगा कि जैसे कोई बच्ची वहां पर रो रही हो। तो ये थोड़ा सा शौक हो गया, अरे यार, कब्रिस्तान के अंदर इतनी रात में कोई लड़की कैसे जा सकती है, चलो देख कर आते। इसने अपना टॉर्च उठाया, टॉर्च उठाकर वही दिशा में जाने लगा जहां से आवाजें आ रही थी रोने की। जब ये कब्रिस्तान में पहुंचा है तो कब्रिस्तान के बीचों बीच एक कब्र बनी थी, बहुत पुरानी कब्र थी। उस कब्र के पास एक लड़की बैठी थी, करीबन 5-6 साल की वो लड़की थी। सफेद कपड़े पहने थे, कपड़े भी पूरे गीले और फटे पुराने, एकदम खत्म से कपड़े थे। उसके बाल उससे मतलब उसका फेस पूरा उसके बालों से ढका हुआ था। वो ऐसे बैठी हुई थी और ये अपना पीछे से आ रहा था। तो इसने देखा, थोड़ा सा इसको घबराहट सी महसूस हुई, अरे इतनी रात गई, ये लड़की कौन है, यहाँ पे कैसे आ गई? सामने तो मैं खुद बैठा था, अंदर आई होती तो दिखती, ये कहाँ से आ गई? ये सोचने लगा इकबाल अपना। फिर ये इसके पास आया है, लड़की को धीरे से बोला, अरे बेटा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो और इतनी रात में आई कहाँ से हो? तो लड़की ने सिर्फ एक जवाब दिया, और वो भी सर नीचे करके जवाब दिया, सर भी नहीं उठा। उसने इतना ही कहा, मैं अपनी मम्मी से मिलने आ रही हूं, मेरी मम्मी की कब्र यहाँ पर। और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। ये ऐसा सुना है, इसके थोड़े से रोंगटे खड़े हो गए, ये थोड़ा सा घबरा सा गया कि ये लड़की क्या बोल रही है। फिर इसके पीछे से जैसे कोई टैप टैप किया, ऐसे टैप टैप किया, ये तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। और ये काफी ज्यादा थोड़ा सा ये घबरा सा गया था कि इतनी रात में पीछे से कौन टैप किया। जब पलट कर देखा तो कोई भी नहीं। फिर जब सामने देखा तो लड़की गायब हो चुकी थी। वहां पे सिर्फ था तो थोड़ी सी एक ठंडक सी हवा और जमीन में गीले पैरों के निशान, वही छोटी लड़की थी। और वो भी धीरे धीरे अपने आप गायब हो रहे थे, जैसे कोई इसको गायब कर रहा हो। धीरे धीरे निशान भी गायब हो गए। तो ये समझ गया कुछ गड़बड़ है यहाँ। सुबह ये सरपंच के पास पहुंचा, सरपंच के पास पहुंचा, सरपंच को सारी बात बताई। जितने भी गांव वाले थे सबको इकट्ठा कराया गया और सब आए हैं, सब कब्रिस्तान पर आए हैं। तो वो वाला जो वहां पे सीन हुआ था इकबाल के साथ, जो वहां पे कब्र के पास हुआ था, इकबाल ने जस्ट कहा कि यहाँ पे वो लड़की मुझे दिखी थी। तो गांव वाले जब थोड़ा इसको देखे हैं, कब्र पर एक नाम लिखा हुआ था, श्री बेगम, और बेगम की बेटी जोया यहाँ पे सोई हुई है।
ऐसा लिखा था उस कब्र पे। इतना पढ़ते ही गांव वालों को कुछ याद आया कि हाँ, कुछ साल पहले यही अगल बगल वाली रोड पर बेगम और बेगम की बेटी जोया की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी एक्सीडेंट के चलते। अब तब से उनकी कब्र यहाँ पर लगी है। तो ऐसा ये सब बताए इसको गांव वाले, तब ये समझा है कि ऐसी बात थी। मतलब वो जो लड़की थी वो कोई लड़की नहीं थी, वो कोई आत्मा थी जो अपने मम्मा से मिलने आई थी। तो इस थोड़ा सा घबरा गया। फिर इसने एक बात सोची कि हाँ, ये चीज तो ठीक है, वो आई थी मिलने और कल अमावस्या की रात थी, तो हो सकता है भाई मैं इतने महीने से काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक कोई भी आवाज ही नहीं सुनाई। ये कल का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, ये गांव वालों को सामने से बताया था। पहले के टाइम पे वहां पे जो रखवाली किया करते थे उस कब्रिस्तान की, वो भी यही बात बताते थे कि कब्रिस्तान में रात के टाइम पे कोई लड़की खेलती हुई या रोती हुई दिखाई देती है। इकबाल ने ये नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उसने जाते जाते एक बात कहा कि मैं यहाँ से डर कर नहीं भागा, मैं बस जा रहा हूँ क्योंकि कुछ आत्माएं अपनों को नहीं छोड़ पाती। उसने उस कब्रिस्तान से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया और वो आज भी उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाता। और ये स्टोरी मुझे किसी और ने नहीं, इकबाल के चाचा के लड़के ने लिखकर भेजी और कहा कि भाई तुम सबको बताओ, सबको एक सीख दो कि कुछ आत्माएं जाने के बाद भी अपने कब्र पर वापस आती है। इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक भेजना ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।